महाराज उत्तानपाद रानी सुनीति को समझाते हैं कि रानी तुम कैसे वचन कहती हो? अरे तुम्हें पता भी है दूसरा विवाह करने से क्या होता है, इसलिए तुम दूसरे विवाह की बात मत करो। आज महाराज उत्तानपाद समझाते हैं। रानी कहने लगी महाराज अगर मुझे चाहिए तो केवल दूसरी रानी और दूसरी रानी से पुत्र मिलेगा, बस केवल मेरा सुख वो पुत्र है, इसलिए सुनो अपना दूसरा विवाह कर लो, मेरी कहना मानो। आज महाराज उत्तानपाद समझाने लगे रानी जिस घर में दो नारी होती है वो घर बर्बाद हो जाता है, इसलिए दूसरे विवाह की बात मत करो। अरे जब वो आएगी तो आपसे लड़ाई झगड़ा करेगी, ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो आज रानी सुनीति कहने लगी सुनो महाराज मेरी बात सुनो, वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, जब आपकी पत्नी बनकर के आएगी तो मेरी छोटी बहन के समान होगी, इसलिए सुनो। आज रानी सुनीति समझाने लगी महाराज कि मैं गंगा अपनी यमुना को, मैं गंगा अपनी यमुना को हो बढ़ बढ़ कर गले लगाऊंगी। कहने लगी महाराज उत्तानपाद से कि महाराज अरे आपको पता है जब आप अपना दूसरा विवाह कर लोगे आपकी छोटी रानी आएगी तो मेरी छोटी बहन के समान होगी, और जब अपनी बहन को मैं प्रेम दूंगी और भाव से रखूंगी, अपने से ज्यादा भी मानूंगी, कोई कार्य नहीं करने दूंगी, तो अवश्य प्रेम से रहेगी। आज महारानी बार बार कहती है, राजा उत्तानपाद कहने लगे रानी तुम बार बार कहती हो तो ठीक है, लेकिन एक बार सोच लो, दूसरा विवाह करने से, दूसरी पत्नी दूसरी रानी लाने से क्या होगा? आज महाराज उत्तानपाद कहने लगे रानी सुनीति से कि रानी एक बार सोच लो, आप बार बार तो कहती हो लेकिन मेरी बात सुनो कि राजा ने फिर से कहा बुरा सवतियारो, यदि पीछे कुछ कष्ट हो तो मत देना। सुनो महाराज आप बार बार कहते हो मुझे कोई दुख नहीं होगा, इसलिए सुनो। रानी ने वो दिया सुनिए प्राणाधार,
कहने लगे रानी तुम बार बार कहती हो तो मैं अपना दूसरा विवाह तो कर सकता हूँ, लेकिन एक बार और सोच लो रानी, मन में विचार कर लो कि अगर मैं अपना दूसरा विवाह कर लूंगा और दूसरी रानी आएगी और यदि दोनों में झगड़ा होगा तो मैं क्या करूंगा। आज महाराज उत्तानपाद कहने लगे राजन मुझको पुत्र से बड़ा और कोई दुख नहीं है, मैं सारे दुख को सहन कर सकती हूँ, लेकिन एक पुत्र ना होने का दुख मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मेरी बात मानो, तुम दूसरा विवाह कर लो। आज रानी के बार बार कहने पर महाराज उत्तानपाद ने क्या किया, अपना दूसरा विवाह कर लिया। सूरज नाम की लड़की के साथ महाराज उत्तानपाद ने अपना दूसरा विवाह कर लिया। आज इधर जिस समय महाराज उत्तानपाद ने विवाह कर लिया, डोला द्वार पर आ रहा है। रानी सुनीति महलों में बड़ी प्रसन्न है और हर प्रकार के साज करती है, थालों को सजाती है, मन में विचार करती है आज मेरी छोटी बहन आएगी और मैं अपनी छोटी बहन का स्वागत इस प्रकार करूंगी जो कि मेरी बहन बहुत ही खुश हो जाएगी। रानी सुनीति बड़ी प्रसन्न है, थाल को सजाती है। तब तक आज महाराज उत्तानपाद का डोला द्वार पर आ गया। दासियों ने देखा, दासियां दौड़ करके गई महारानी सुनीति के पास, कहने लगी महारानी महाराज का डोला द्वार पर आ गया। आज जैसे महाराज इतना कहा, रानी सुनीति ने जब सुना, रानी सुनीति बड़ी प्रसन्न हो गई। उसी समय रानी सुनीति ने क्या किया, आज थाल को लेकर के द्वार पर खड़ी हो गई और जैसे ही रानी सुनीति आज उस डोले में बैठी है, डोला द्वार पर पहुंच गया, क्या किया, डोले से झांकती है। जिस समय डोले से झांक करके अपने महलों की तरफ नजर डाली तो आज देखा क्या कि महलों पर एक नारी खड़ी हुई है। जिस समय ये देखा कि महलों पर एक नारी खड़ी हुई है, एक स्त्री खड़ी है, तो आज रानी सुरुच कहने लगी महाराज उत्तानपाद से कि राजा ये बताओ जो आपके ये द्वार पर स्त्री खड़ी है, नारी खड़ी है, ये कौन है। जैसे आज इतना कहा, आज महाराज उत्तानपाद के मुख से निकल गया कि रानी ये तो मेरी बड़ी रानी आपकी बड़ी बहन है। आज जैसे इतना कहा, रानी सुरुच ने जैसे ये सुना कि ये आपकी बड़ी रानी यानी मेरी सौत है, आज जैसे रानी सुरुच ने सुना, रानी सुरुच महाराज की तरफ देखा और देख करके क्रोध में आकर के कहने लगी सुनो महाराज, अरे कि जब एक तुम्हारे रानी थी, राजन क्या कारण है जो मुझसे विवाह किया। अरे जब तुम्हारी एक रानी थी तुम मुझसे विवाह क्यों किया। कहने लगी कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हो। जब एक तुम
रानी थी तो मुझसे विवाह क्यों किया? ये बताओ, आखिर में मुझसे विवाह क्यों किया? अब मेरी बात सुनो, अगर मुझे ले आए तो भी कुछ गलत नहीं हुआ है, इसलिए मेरी बात सुनो। अब इतना ही यह सान करो, डोले को वापिस करवा, तुम इसके साथ बिहार करो, मुझे तो हर हो जाए। महाराज, अरे आपके द्वार पर जो स्त्री खड़ी है ये आपकी बड़ी रानी है, तो जब आपकी एक रानी थी तो आखिर में मुझसे विवाह क्यों किया? मुझसे विवाह करने का कारण बताओ। जैसे आज इतना कहा, महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी मैंने दूसरा विवाह इसलिए किया क्योंकि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने दूसरा विवाह किया। आज जैसे रानी सुरुचि ने ये सुना, कहने लगी, अरे एक तो ये बांझ है और मैं इस बांझ का मुंह कभी नहीं देख सकती। अरे अगर मुझे ये पहले पता होता तो तुमसे विवाह नहीं करता। और सुनो, इस बांझ को इस घर में रख रहे हो। आज जैसे इधर रानी और रानी सुरुचि महाराज उत्तानपाद में बातें होती है, रानी सुनीति ने देखा। रानी सुनीति विचार करने लगी कि आखिर में इतनी देर हो गई, अभी मेरी छोटी बहन उस डोले से उतर करके नहीं आई। आखिर में क्या बात है, क्यों विलंब कर रही है? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, अभी डोले से नहीं उतरी। आज रानी सुनीति विचार करने लगी, मतलब क्या है? हमें तो लगता है जिस बात को बनाने के लिए मैंने इतना कुछ किया, आज वो बात बन नहीं पाएगी। रानी सुनीति विचार करने लगी और कहती है मन में, क्या कि जिस नाटक की मैं नटनी हूँ वह नाटक टूटा जाता है। जिस नाटक की मैं नटनी हूँ सुनीति मन में विचार करने लगी कि हमें तो लगता है कि जिस बात को मैं बनाना चाहती थी वो बात नहीं बन पाएगी। आखिर में इतना विलंब लग गया, अभी मेरी छोटी बहन डोले से उतर करके नहीं आई। आज रानी सुनीति मन में यही विचार करती हुई और उसी डोले के पास पहुंच गई। जिस समय डोले के पास पहुंची तो आज रानी सुनीति कहने लगी, बहन क्या बात है, आखिर में तुम इतना विलंब क्यों कर दिया? अरे मैं कितनी देर से आपकी राह देख रही थी।